भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी करने का आरोप तय किया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार 20 नवंबर को न्यूयॉर्क में दायर किया गया आपराधिक मामला भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अडानी और उनकी कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में 2 अरब डॉलर से अधिक के मुनाफे होने की उम्मीद थी। जैसे ही यह खबर फ्लैश हुई, लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप तय होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि कांग्रेस ऐसे आरोप जनवरी 2023 से लगा रही है और गौतम अडानी से जुड़े मामलों पर जेपीसी की मांग कर रही है। बुधवार को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोजन दर्ज किया था। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अडानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी, आपके दोस्त ने पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी पर 2200 करोड़ रुपए का रिश्वत का आरोप लगाया है। यह रकम अडानी रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे के लिए बाजार की कीमतों से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने के लिए भारतीय अधिकारियों को दिया गया। जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अडानी भूल गए कि अमेरिका में मोदी का शासन नहीं है, वहां वो ईडी, सेबी और सीबीआई से आसानी से बच सकते नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर दोपहर 12 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी जानकारी लोकमत संवाददाता आदेश रावल ने एक्स पर ट्वीट कर दी है। इससे पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा में प्रचार के दौरान एक हैं तो सेफ हैं को डिफाइन किया था और आरोप लगाया था कि कौन एक है तो सेफ है, जिसमें उन्होंने एक बॉक्स से गौतम अडानी और पीएम मोदी की साथ में फोटो भी निकाली थी, जिसको लेकर कहा था कि ये एक हैं तो सेफ हैं। दरअसल अडानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अडानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। कंपनी के दावे को गौतम अडानी ने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन उस खबर के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे थे। रिश्वत वाली इस जांच के बारे में भी कई महीनों से खबर आ रही थी। अभियोजकों ने कहा है कि इस मामले की जांच साल 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। आरोप है कि इनके प्रबंधकों ने कर्ज और बॉन्ड्स के रूप में 3 अरब डॉलर जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म से भी जुटाया गया था। आरोप है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीतियों के खिलाफ और भ्रामक बयानों के जरिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोप में कहा है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। आगे कहा कि मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौकों पर अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया है, उनमें गौतम अडानी के अलावा 7 अन्य लोग हैं। इन 7 लोगों में सागर आर अडानी, विनीतेश जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरिल कैबनीज का नाम शामिल है। अडानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि राजनीतिक संबंध के कारण अडानी को फायदा मिलता रहा है। हालांकि अडानी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति अटॉर्नी की नियुक्ति करता है। यह मामला तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही चुनाव जीता है। ट्रंप ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में आमूलचूल परिवर्तन की बात कही है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर अडानी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी थी और अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। और ये खबर तब भी आई है कि जब G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में मौजूदा राष्ट्रपति, जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उनसे भी ये मुलाकात की थी। तो ऐसे वक्त में यह खबर आना भारत के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा का विषय बन गया है।
तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।